Wait, wait. Wow. Happy anniversary, darling. Wish you the same. It's beautiful. Not as beautiful as you. हाँ, शादी के 3 साल हो गए, लेकिन आप फ्लर्ट करना नहीं छोड़ते ना? With you, never. Thank you. Hey, Dad. डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले। जी, देवयानी बैनर्जी। यस, आप कौन? रोहन, इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में आओ तो दरवाजा नॉक करके आना चाहिए। एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है। हर माँ अपने बेटे को तमीज मैनर्स नहीं सिखाती, तो इट्स डोंट यू डेयर। मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, समझे तुम? एंड बाय द वे, मेरे डैड का घर है और मुझे मेरे डैड के रूम में आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बिहेव योरसेल्फ रोहन। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है इंपॉर्टेंट। तुम्हारी बातें इंतजार कर सकती हैं, पर पार्टी पे आए मेहमान हमारा इंतजार नहीं कर सकते। यू ऑलरेडी रनिंग लेट। कम डार्लिंग। मैम, माय बेबी, ओह सो स्वीट टू सी यू। पैट्रिक, तुम हमेशा पूछा करते थे ना चंडीगढ़ में मेरी फैमिली के बारे में। शी इज माई लिटिल डॉल, लिटिल सिस्टर रीना। हेलो। हेलो रीना। और आज से ये हमारे साथ रहेगी। आई होप यू डोंट माइंड। आर यू किडिंग मी? तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली। वेलकम होम रीना। थैंक यू। थैंक यू। गुड पार्टी ना बेबी। यू नो, इतनी खूबसूरत लड़कियां, यू हैव टू होल्ड मी ना। हाँ, इतनी खूबसूरत लड़कियां आई थी ना, बट यू, मतलब तुमसे खूबसूरत कोई है ही नहीं। यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। नो, आई लव यू, यू नो दैट माय बेबी। आई लव यू सो मच। हाँ ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ सर। 3 चाय दे, लाके दे। भाई एक दावेली देना। पैंट में छुपा गुस्सा है क्या? नहीं, कुछ नहीं है साहब। छुपा क्या रहा है? कुछ नहीं है। बार बार ये अरे बोल रहे हैं हम। क्या छुपा है? अरे कुछ नहीं है साहब। ठीक है, हम कोशिश तो कर ही रहे हैं सर। और जैसे कुछ आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर, छुपा क्या रहा है? सब कुछ नहीं। बोल रहा हूँ साहब, कुछ नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साहब, ये बंदूक मेरा नहीं है साहब, गटर में मिला था साहब। हाँ साहब, तो सच बोल रहा हूँ साहब। हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? साहब, अरे सच बोल रहा हूँ साहब, ये गटर में मिला था, मेरा बंदूक नहीं है साहब। हाँ भाई, वो बोला इसने। वो बोला सर, लेकिन ये बताने के लिए कि इसका नाम सुरेश है और ये गन इसी गटर के पास मिला है। सुबह हो सकता है कि ये सच बोल रहा हो या फिर झूठ। नहीं साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, सच बोल रहा हूँ। ये बंदूक मेरा नहीं है साहब। अगर सच बोल रहा है तो इतना कांप क्यों रहा है? जान से थोड़ी मारूंगा, चार हड्डी वड्डी तोड़ूंगा। साहब सच बोल रहा हूँ साहब, हाथ जोड़ता हूँ साहब। ये तेरी जोड़ तोड़ है ना, ये यहाँ पे मत कर। तुझे क्या लगता है रे, पुलिस ऐसे ही राह चलते किसी को भी उठा के तोड़ देती है? अरे भैया, पुलिस जनता की रक्षक है, भक्षक नहीं। और वैसे भी
तेरे पे तो बहुत दिनों से नजर थी हमारी। कितने दिन से नजर थी रे इस पे? हाँ अरे कितने दिनों से नजर थी इस पे? हाँ यही कोई 3 महीनों से सर। 3 महीने। अब तू सोच कि 3 महीने में तू कहाँ जाता है, क्या खाता है, कहाँ सोता है, किसके साथ सोता है, सब हम जानते हैं। और वैसे भी ये बीवी ने दी है, टूट गई तो घर में झगड़ा हो जाएगा। नाम लिया और फोन भी आ गया। हेलो, हाँ थोड़ी देर हो जाएगी घर आने में। ये 1-2 फटके में काम मानते हैं, करता हूँ जरा बाद में। ले अब तेरा राम नाम सत्य है। सब 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 माफ करो, सब झूठ बोला था साहब। सब ये बंदूक मेरा ही साहब, लेकिन मैडम ने दिया था साहब। कौन सी मैडम? देवयानी मैडम, देवयानी बनर्जी। देवयानी बनर्जी? हाँ साहब, बहुत बड़े लोग हैं साहब, बहुत पैसा है उनके पास। ये विजन वाई एडवर्टाइजिंग कंपनी, उनके और उनके पति पैट्रिक बनर्जी के साथ। फिर से झूठ बोल रहा है तू? नहीं साहब, सब सच बोल रहा हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं अपनी बेटी की कसम खा रहा हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैं देवयानी बनर्जी का ड्राइवर हूँ साहब। हाँ सच बोल रहा हूँ साहब। उसने बंदूक तुझे क्यों दी? ये बंदूक तुझे क्यों दी? अपनी बहन रीना अरोड़ा को मारने के लिए साहब। तो मार दिया? नहीं साहब। फिर जिंदा है? नहीं साहब, मर गई, लेकिन मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं साहब। हाँ, मैं और उनके एक दोस्त ने। कौन सा दोस्त? राजीव सर, राजीव खुराना साहब। मैंने बस और राजीव सर ने मिलकर रीना की लाश को एक सूटकेस में बंद किया और व्हाइट फील्ड के एक सुनसान इलाके में जाकर जला दिया साहब। बैठ जा, पूरी कहानी बता चल। चल। अगर सुरेश की माने तो देवयानी का दोस्त राजीव खुराना जयानगर के होटल हिल व्यू में रुका था और देवयानी भी जयानगर के मार्टिन बिल्डिंग में अपने पति पैट्रिक बनर्जी के साथ रह रही थी। और सर सोचने वाली बात यह है कि ये राजीव खुराना बेंगलुरु तभी क्यों आता है जब पैट्रिक शहर में ना हो। अब ये तो वही बता सकता है। एक काम करो, होटल हिल व्यू से इस राजीव खुराना की सारी डिटेल्स निकाल। सर। वर्मन सर, व्हाइटफील्ड पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि 25 अप्रैल 2012 के बाद पिछले 3 साल में उन्हें कोई अनक्लेम्ड डेड बॉडी मिली है क्या? यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हमें राजीव खुराना की बुकिंग डिटेल चाहिए। एक मिनट सर। यस सर। ये है राजीव खुराना की बुकिंग डिटेल्स। सर, ये दिल्ली के GK1 में रहता है और इस मर्डर से पहले अक्सर इस होटल में आके रुकता था। ये मार्टिन बिल्डिंग कहाँ पता करते हैं? सर मार्टिन बिल्डिंग तो बस यही है ना, आगे से आप लेफ्ट लीजिए और आगे 100 मीटर की दूरी पे ही है। थैंक यू। कमाल है, देवयानी अपने इस फ्रेंड को अपने घर से इतने पास वाले होटल पे रुकवाती थी और वो भी तभी आता था जब पैट्रिक शहर में नहीं होता। सर ये फ्रेंड कुछ ज्यादा स्पेशल लगता है। हो सकता है कि देवयानी नहीं चाहती थी कि राजीव खुराना को कोई भी उसकी बिल्डिंग में देखे और होटल घर से इतना पास होने की वजह से वो उससे आसानी से मिल भी पाती हो। सर मैंने पता किया, ये सुरेश सच बोल रहा था। ये देवयानी और पैट्रिक बनर्जी ज्यादातर अपने घर में नहीं बल्कि अब्रॉड में रहते हैं। इस वक्त भी दोनों अब्रॉड में ही है सर। शायद सोसाइटी की AGM मीटिंग के लिए वापस आए। सोसाइटी की AGM मीटिंग के लिए अब्रॉड से कौन आता है? सर ये लोग कुछ ज्यादा ही पर्टिकुलर है इन सब मामलों में। आज तक कभी भी इन्होंने सोसाइटी की मीटिंग मिस नहीं की। चलो, अगर वो लोग आते हैं तो हमारा लक और उनका बैड लक। 24 घंटे एक आदमी उनके घर पे निगरानी के लिए रखो और वो जैसे आते हैं मुझे बताओ। सर
ये राजीव खुराना की एयरलाइंस डिटेल्स हैं सर। वो कई बार बेंगलुरु आ चुका है। 2 बार तो देवयानी खुद उसके साथ थी। एक बार देवयानी ने अपनी सीट बदलवा कर उसके पास की सीट भी दी। इस राजीव खुराना के दर्शन भी करने ही पड़ेंगे। उठा के लाओ इसको दिल्ली से। सर व्हाइटफील्ड पुलिस ने कंफर्म किया है कि 22 मई 2012 को उन्हें एक औरत की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम से पता चला है कि उसकी मौत तकरीबन 1 महीने पहले हुई थी। आई मीन कोई 22 से 24 अप्रैल के आसपास। जल्दी बैग, जल्दी बैग। ए बोल दे। मैंने जाऊंगा, बहुत बदबू आ रहा लगता है। आज भी किसी ने मारा हुआ जानवर फेंका है। जा जल्दी लेके आ। मतलब सुरेश सही बोल रहा था। वर्मन वाइटफील्ड जाओ और चेक करो। ओके सर। सर मैंने व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में पता किया है। सर उन्हें वो बॉडी एक सूटकेस के अंदर मिली थी और पूरी तरह से जली हुई थी। हाँ, लेकिन उनके पास उस बॉडी की हड्डियां और उस जले हुए सूटकेस का फ्रेम है। सुरेश के स्टेटमेंट से पता करो वो बैग उसने कहां से खरीदा था, वो गाड़ी कहां से ली थी। जो टीम दिल्ली भेजी थी उनसे कुछ पता चला? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला। हेलो सर, देवयानी और पैट्रिक बैनर्जी अभी पहुंचे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ओके सर, देवयानी और पैट्रिक बैनर्जी दोनों इंडिया वापस आ गए। वेरी गुड। सर कभी कभी अंधेरे में तीर परफेक्ट निशाने पे लगता है। सर सुरेश की हरकतों से हमारे उस कांस्टेबल को उस पर शक हुआ और फिर उसने उसे पकड़ लिया। और आपका 3 महीने वाला दाव, 3 महीने की बात सुनकर उसने 3 साल पुरानी वाली स्टोरी अपने आप उगल दी। वर्मन, सच झूठ की मोटी परत के नीचे दबा होता है, आसानी से बाहर नहीं आता। हो सकता है कि ये सुरेश झूठ बोल रहा हो और उसी ने रीना को मार दिया हो। ये भी हो सकता है कि देवयानी का सच सुरेश के सच से अलग हो और देवयानी बेकसूर हो। सोच के देखो, इतने बड़े परिवार की लड़की गायब हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। ये भी हो सकता है कि देवयानी ने किसी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हो और उसे पता भी ना हो कि सुरेश रीना को मार चुका है। हो सकता है सर। या डार्लिंग, आज सुबह ही आई मैं। एजीएम मीटिंग है, यू नो पैट्रिक इज सो पर्टिकुलर अबाउट ऑल दिस थिंग। आना ही पड़ा। या नेक्स्ट वीक आई थिंक वी आर गोइंग बैक टू यूएस। या श्योर, इवन आई वांट टू मीट यू यार। one sec या 1 second, I'll call you back. देवयानी जी। Yes. मैं कोरामंगला पुलिस स्टेशन से PSI वर्मन। आपकी बहन रीना अरोरा के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। रीना यहाँ नहीं रहती, वो यूएस में रहती है। माफ कीजिएगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं है, हमें खबर मिली है कि 3 साल पहले रीना का मर्डर हो गया। What? रीना का मर्डर? Are you serious? रीना का मर्डर? अगर ये सच है तो ये जरूर, माय गॉड, ये जरूर रोहन ने किया होगा। ये सिर्फ उसी का काम है। देखिए, आपको हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ बयान लेने हैं आपसे। I have to inform my husband. Patrick. सर आइए। बैठिए। Thank you. मुझे लगा था पुलिस स्टेशन आने से इनकार कर देंगे। I mean, आप जैसे हाई प्रोफाइल लोगों को अपने नाम से बहुत प्यार होता है। You're right, इंस्पेक्टर, ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे लिए मेरे नाम से ज्यादा मेरी बहन इंपॉर्टेंट है। राइट। तो कहाँ है आपकी बहन रीना अरोरा? आई हैव नो आइडिया। जहाँ तक मुझे पता है वो यूएस में है, पर
1-2 घंटे पहले आपके ऑफिसर ने बताया कि 3 साल पहले उसका मर्डर हो चुका है। सर आप ऐसे नहीं जा सकते अंदर सर। बेबी यू ऑलराइट? हाँ तुम ठीक हो? मैंने कुछ कहा था नहीं तुम्हें? How dare you, Inspector? How dare you get my wife here? लीजिए पानी पीजिए। You crazy? पानी पीने से सेहत भी अच्छी रहती है और दिमाग भी ठंडा रहता है। देवयानी जी, अब पुलिस की आपसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, और न ही हमें कोई सपने में आया था कि आपकी बहन का कत्ल हो गया है। हमें कुछ सबूत मिले हैं, इसलिए आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। और अगर आपकी बहन जिंदा है, यूएस में है, तो मेरी तसल्ली के लिए एक बार उससे बात करवा दीजिए, कॉल पे, वीडियो कॉल पे, जैसे आप चाहें। इसके लिए इन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी। बेबी फोन निकालो, रीना को फोन लगाओ और बात कराओ ऑफिसर की। ऐसे बेबी रीना को फोन लगाओ, ऑफिसर की बात कराओ। अरे इनके पास बेकार का टाइम होगा, हमारे पास नहीं है। गोवा जाना है, अभी तक पैकिंग नहीं हुई है, बहुत काम है। कम ऑन। आई एम सॉरी मिस्टर बैनर्जी, मुझे नहीं लगता आप गोवा की फ्लाइट कैच कर पाएंगे। देवयानी जी से कुछ सवाल जवाब के लिए उनको कस्टडी में लेना होगा। अब बताइए, आपने रीना अरोरा को क्यों मारा? Have you lost your mind, officer? रीना अरोरा मेरी छोटी बहन थी, मैं उसे क्यों मारूंगी? हमारे पास कुछ सबूत हैं जो ये कहते हैं कि आप ही ने रीना अरोरा को मारा है। Really? ऐसा कौन सा सबूत है जो ये कहता है कि मैंने मेरी बहन का खून किया है? Tell me. आपका ड्राइवर सुरेश, उसने सब कुछ बता दिया। क्या हुआ? आपने कभी सोचा नहीं होगा ना कि आपका राजदार हमें मिल जाएगा और आपका राज कभी राज नहीं रहेगा। शौक लगा? Yeah, I'm shocked. Really, सुरेश। मैं ये नहीं जानती कि सुरेश ने आपको मेरे बारे में क्या कहा, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि वो किसी और को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। अच्छा, किसे बचाने के लिए? रोहन, पैट्रिक का बेटा, माय स्टेप सन। आपका सौतेला बेटा आपकी बहन को क्यों मारे? Because they were seeing each other. अफेयर चल रहा था दोनों का, which I didn't like. मैंने रीना को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी नहीं सुनती थी। Finally she realized and उसने रोहन को डंप कर दिया। She realized कि रोहन उसके लायक नहीं है। But after all, रोहन is रोहन। वो कैसे बर्दाश्त करता कि रीना ने उसे डंप कर दिया, इसलिए उसने उसे मार डाला। और मैं अब तक ये समझती रही कि मेरी बहन यूएस में सेफ है। He just killed her. लीजिए। Thank you. तो इतने सालों में कभी आपने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि जब वो यूएस जा रही थी, she told me I need space. So I thought I should give her space. उसने कहा कि जब उसका दिल करेगा वो मुझे कॉल करेगी। I wish ऑफिसर मैंने उसे स्पेस नहीं दिया होता। I should have called her. तो ये दिन नहीं होता। जी सर, मैंने उन्हें कस्टडी में लिया है। नहीं सर, सबूत इकट्ठे कर रहा हूं।
नहीं, हमने उन पे कोई प्रेशर नहीं डाला, नॉर्मल पूछताछ। उसके ड्राइवर से क्लूज मिले सर। ओके, जय हिंद सर। हाई प्रोफाइल केसेस। अरे सुनो, यस सर। ये राजीव खुराना कहाँ मिलेंगे? इनका घर तो लॉक है। यहाँ नहीं होंगे तो शायद अपने ऑफिस में होंगे। उनके ऑफिस का एड्रेस है? हाँ सर। गार्ड को बुलाओ। यस सर। राजीव खुराना कहाँ है? पता नहीं साहब, ऑफिस कुछ दिनों से बंद है। उनकी फैमिली कहाँ है? उनका एक बड़ा भाई है राकेश खुराना, उनका ऑफिस भी इसी बिल्डिंग पे है। कौन से फ्लोर पे? ये ऊपर वाले फ्लोर। इस महीने के एंड तक सारा टारगेट पूरा होना चाहिए। और मिस्टर राकेश खुराना? जी मैं। राजीव खुराना कहाँ है? जी किसी ने मुझे बताया कि वो लाजपत नगर में हमारे चाचा है पन्नालाल, उनके घर में है। लाजपत नगर में कहाँ? पन्नालाल आप हो? जी। राजीव खुराना का है? सर मैंने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे, इसलिए मैं छिप रहा था। पुलिस वालों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते रहा, सिर्फ इस वजह से? सर मैं बहुत डर गया था। असली जादू तुझे ये पढ़ के लगेगा। ये है तेरे बेंगलुरु के होटल हिलव्यू और एयरलाइन के रिकॉर्ड्स। देख, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, ये बात तो तू समझ ही गया होगा। सच सच बता, दिव्यानी को कैसे जानता है? सिर्फ दोस्त है या चक्कर चल रहा है दोनों में? सर वो मेरी दोस्त नहीं है, मेरी पत्नी है। I mean, पत्नी थी, हमारा डाइवोर्स हो गया है। रीना अरोरा को तू नहीं मारा है ना? कुछ चाय ठंडा मंगाए आपके लिए? ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। वैसे आपका एक और राजदार हमारे हाथ लग गया, स्पेशल फ्रेंड। He is not special friend. He is my ex-husband. Patrick knows about it. लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसने पुलिस के आगे कन्फेस कर लिया है कि आप ही ने रीना को मारने के लिए इससे कहा था। And you trust him. I thought you are a very intelligent officer. Anyways, मेरा और राजीव का डिवोर्स बहुत अगली डिवोर्स हुआ था। हम दोनों की कभी पटी नहीं, रोज लड़ाई झगड़े एंड डर्टी थिंग्स। ही वॉज अ लूजर और ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और वो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं पैट्रिक के साथ खुश हूँ। वो हमें खुश देख ही नहीं सकता था। तो ऑब्वियसली जब उसे मौका मिला है तो मुझे बदनाम करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लगता है मैडम ने बहुत सारे दुश्मन बना रखे हैं, पहले आपका ड्राइवर और अब ये आपका एक्स पति। यू राइट ऑफिसर। जब इंसान के पास कामयाबी और पैसा बहुत आ जाता है तो दुश्मन भी अपने आप बढ़ जाते हैं। आई एम श्योर राजीव ने पैसे दिए होंगे सुरेश को मुझे फंसाने के लिए, और वो दोनों ने मिलकर रीना को मार दिया। और मैं अपनी डॉल सिस्टर के फ़ोन का वेट ही करती रही, ये सोच के कि उसका मूड ठीक हो जाएगा और वो मुझे जल्दी फ़ोन करेगी। But she didn't call me. She never called me.
अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया हो फिर जरा ये भी देख लीजिए। ये पिछले 1 साल के आपके और राजीव के मीटिंग के रिकॉर्ड्स हैं। वो भी तब जब पैट्रिक शहर में नहीं होते। सो व्हाट, इससे ये साबित थोड़ी ना होता है कि रीना का खून मैंने किया। देश की जानी मानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सीईओ और पेज 3 पार्टीज की शान कही जाने वाली देवयानी बनर्जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल रही थी। हर कोई यही जानना चाहता था कि क्या देवयानी बनर्जी जैसी प्रतिष्ठित और सभ्य महिला अपनी ही बहन के कत्ल में शामिल हो सकती है। सर राजीव ने बयान दे दिया। सर राजीव और सुरेश दोनों के बयान से यही लगता है कि रीना का खून देवयानी ने किया है। लेकिन कातिली तो नहीं मान रही है कि कत्ल उसने किया है। एक्सक्यूज मी, हमें मिसेस बनर्जी से मिलना है। आप उनसे नहीं मिल सकते, सॉरी। अरे ऐसे कैसे? मैं अपना लॉयर लेके आया हूं। अरे कहिए ना उससे कुछ। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी अंडर ट्रायल को उनके वकील से मिलने से मना नहीं कर सकते। बाहर मीडिया भी भरी पड़ी हुई है। अगर कानून तोड़ा तो आपके सीनियर्स आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। आपसे किसने कह दिया कि वो अंडर ट्रायल है? हमने उनको अरेस्ट नहीं किया है। फिर बाहर मीडिया ऐसे क्यों कह रही है? आप जैसे सीनियर वकील मीडिया की बातों में आने लग गए तो फिर? आई एम सॉरी मिस्टर बनर्जी, लेकिन मैं इन्हें फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, ये ऐसे नहीं मानेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच ऑफिसर। हाँ यस। अरे नहीं यार, नो नथिंग इज राइट। ये तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना, ये मुझे और मेरे लॉयर को मेरी वाइफ से नहीं मिलने दे रहा। आई नो इट शी इज इनोसेंट। यार कुछ करो। क्या अर्जेंट? आई बी ग्रेटफुल। वेल ऑफिसर, मैं वैसे तुम्हारे सीनियर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, पर क्या है ना, तुमने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अभी एक फोन आएगा तुम्हें। थैंक यू फॉर योर कंसर्न मिस्टर बनर्जी। उठाइए। इट्स रिडिकुलस सर। ये ऐसे कैसे? अभी लैंडलाइन का फोन बजेगा, उठाना मत सर। और मिस्टर बनर्जी और उनके वकील साहब को जरा बाहर का रास्ता दिखाओ, तो खड़े खड़े थक गए होंगे। वकील साहब प्लीज। नहीं आइए, क्या मतलब है ये इनका? नहीं, अरे नहीं नहीं आइए आप प्लीज। सर वर्मन को अच्छी खबर सुनाना। मेरे सीनियर्स पैट्रिक और मीडिया ने दिमाग की दही कर रखी है। सर अच्छी खबर ही है सर। सुरेश ने जिस सेकेंड हैंड कार डीलर से कार खरीदी थी और जहां से उसने वो सूटकेस लिया था, सर उन दोनों का ही पता चल गया। इनफैक्ट सर वो दोनों अभी पुलिस स्टेशन में ही हैं और दोनों का यही कहना है कि सुरेश ने मर्डर के 1-2 दिन पहले उनसे वो कार और सूटकेस खरीदा था। बुलाओ दोनों। कौन सा च्यवनप्राश खाता है? 3 साल पहले उसने दूसरे सामान खरीदा, तुझे अभी तक याद है? पुलिस से झूठ बोल रहा है? नहीं साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो बार बार अपने पीछे टटोल रहा था, मुझे लगा घोड़ा छिपा रखा है। तुमने देखी थी बंदूक उसके पास? हाँ सर। जा सकते हो तुम सर। अब देवयानी मैडम का फिर से इंटरव्यू लेते हैं, शायद अब सच उगल दे। आपकी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। वो आपका स्टार कैफे जहां से आप यूजुअली ऑर्डर करती है वो तो बड़ा दूर था, तो इन्होंने यहीं से बनवा दी। बट अच्छी है, आप पी सकती हैं। अब आप सोचिए कि आपका फेवरेट कैफे हम पता लगा सकते हैं, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि आपने मर्डर कैसे किया। सर प्लीज, नॉट अगेन। देवयानी जी, मेरी माँ कहती थी कि कुछ लोग झूठ को बार बार बड़ी इंटेंसिटी से बोलते हैं तो वो सच लगने लगता है।
मेरे करियर में भी कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स मिले, जल्दी से कोई नहीं बोलता, लेकिन सबका अपना अपना टाइम होता है टूटने का। आप बताइए, आप कितना टाइम लेंगी? ऑफिसर, आई एम रियली वेरी टायर्ड। मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बहन को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती थी। एंड यू सीरियसली थिंक कि ये सब कुछ मैंने किया होगा? मुझे फ्रेम किया जा रहा है। रोहन के इशारे पर राजीव और सुरेश दोनों मिलकर मुझे फ्रेम कर रहे हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? फिर से रोहन। चलिए, मैं मान लेता हूं कि रीना ने रोहन से ब्रेकअप किया और रोहन ने बदले में उसे मार दिया। मुझे ये समझाइए कि इतनी सारी प्लानिंग करके रोहन आपको क्यों फंसा रहा है? बिकॉज ही हेट्स मी। उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है सिर्फ मेरी वजह से हो रही है। What the hell, Dad? आप सिर्फ 3 महीने से उस देवयानी को जानते हैं और आपने उसके साथ शादी करने का डिसीजन ले लिया। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई? डैड, वो औरत ही बुरी है। इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? नहीं डैड, मैं आपको उससे शादी करने नहीं दूंगा। रोहन, डोंट इंटरफेयर। हाय हाय बेटा। जस्ट शट अप, ओके? मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूं। और जो तुम ये सपना देख रही हो ना, इस घर में आने का और इनसे शादी करने का, भूल जाओ। वो कभी नहीं चाहता था कि मेरी और पैट्रिक की शादी हो, और शादी होने के बाद तो ही हेट्स मी मोर। वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता कि जहां वो मुझे जिल्लत कर सके। और 2005 में जब मेरी बहन रीना हमारे साथ रहने आई तो उसने रीना को टारगेट किया, अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि वो मेरा इंसल्ट करे, वो मुझे हर्ट कर सके। तो आप रोहन और रीना के रिश्ते के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि रोहन आपको पसंद नहीं करता? नो, बिकॉज इज लूजर नंबर 1। वो ना खुद खुश रहता है ना किसी को खुश रहने देता है। रीना से प्यार का नाटक भी वो इसीलिए कर रहा था ताकि वो मुझे टॉर्चर कर सके। आई नेवर थॉट कि वो रीना को मार डालेगा। रोहन बनर्जी, आप हैं? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तो आपके हिसाब से रोहन एक लूजर है, लेकिन उसके पिता पैट्रिक बनर्जी वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, काफी नामी आदमी है, बहुत पैसा भी है। या यू आर राइट, पैट्रिक के पास बहुत पैसा है, लेकिन माँ बाप के पैसे पर और माँ बाप के नाम के दम पर इंसान कितना आगे बढ़ सकता है। खुद भी तो मेहनत करनी होती है ना, लेकिन रोहन ये बात नहीं समझता। सर प्लीज टेल मी वन थिंग। ये रीना की न्यूज़ कि उसका मर्डर हो गया, वो मर चुकी है, ये झूठ है ना सर? मर्डर तो हुआ है उसका। एंड व्हाट अबाउट दैट न्यूज़ कि देवयानी और उसके ड्राइवर ने मिलकर उसे मारा है? इज दैट आल्सो राइट? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि किसी और ने मारा हो। किसने? तुमने। व्हाट? आप सर, मैं रीना को क्यों मारूंगा? अरे मैं तो रीना से बहुत प्यार करता था, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, और आप ओह माय गॉड, तो ये सब मेरे डैड के कहने पर कर रहे हैं ना आप, ताकि वो उस औरत से छुटकारा पा सके और मुझे इस सब में फंसा सके। बताइए सर, मुझे इन सब में फंसाने के लिए मेरे डैड ने आपको कितने पैसे दिए? उतना ही मुंह खोलो जितना पूछा जाए। अगर दोबारा ये रिश्वत की बात की ना, सीधा अंदर डाल दूंगा। यहां सब अपनी अपनी कहानियां बोल रहे हैं, हमें कहानियों में नहीं सच में इंटरेस्ट है। अब अगर मुंह खोलना तो सिर्फ सच बोलने के लिए। बैठ जाओ। बोलो। सर, ये सब तब शुरू हुआ जब पहली बार मैंने रीना को लिफ्ट दी थी। रिक्शा। हाय हाय। कम ऑन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ।
नहीं कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। डोंट वरी, मैं घर ही जा रहा हूँ। गेट इन। यू नो व्हाट, मैं एड फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, कुछ अचीव करना चाहता हूँ और फिर अपने डैड की तरह एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलूँगा। आई जस्ट होप कि मैं भी अपने डैड की तरह सक्सेसफुल बन सकूँ। हाँ, एडवर्टाइजिंग की फील्ड में काफ़ी स्कोप है। या इट इज़, बहुत पैसा है, ग्लैमर टू। ऐसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं, कुछ बताओ। मेरे बारे में जानने के लिए कुछ खास है ही नहीं। चंडीगढ़ में पली बड़ी हूँ और देवयानी की छोटी बहन हूँ, बस दैट्स ऑल। तो ये राज जानने के लिए तुमने रीना से प्यार का नाटक किया? नहीं सर, आई वॉज जेन्युइनली इन लव विद हर। मैं उसे बहुत प्यार करता था। वो दिव्यानी जैसी बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही सिंपल और इनोसेंट लड़की थी और ना चाहते हुए भी मुझे उससे प्यार हो गया था। लेकिन कभी भी मुझे उसने अपने पास के बारे में या चंडीगढ़ में अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। इनफैक्ट वो तो दिव्यानी से भी प्यार से कभी बात करती नहीं थी। जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो ऑल शी सेड इज कि दिव्यानी सिर्फ उसकी बड़ी बहन है। कभी भी दिव्यानी ने बड़ी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई। और फिर वो कुछ दिनों के बाद अपने कॉलेज के पास वाले पीजी में शिफ्ट हो गई सर। तब हम बहुत मिलने लगे, एक दूसरे के काफी करीब आ गए और we were dating each other. And sir, in 2009 जब हम मूवी देखने जा रहे थे, How can you be so funny? अच्छा Hello, what's wrong with you? मैं बोला How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, you know it really well कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो ये जो झूठी शानो शौकत ये पैसा है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, याद रखना। अरे व्हाट्स द हंगामा? आई मीन व्हाट हैपेंड? नथिंग डार्लिंग, मेरी बहन को बातें बनाने का बहुत शौक है। कैसी बात है? You know something? I caught Reena and Rohan red-handed. Doing what? Kissing each other in the car. क्या तुम्हें पता था कि दोनों का अफेयर चल रहा है? नहीं, रोहन ने वैसे कुछ बताया नहीं, पर अगर रीना और रोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम मत। ओके, जस्ट ये सारा ड्रामा जितना जल्दी हो सके बंद हो जाना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। अंडरस्टूड? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुझे क्या लगा तू ये सारे पैतरे करियर में डर जाऊंगी? हाँ, पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ मैं, ऐसे नहीं पहुंची मैं यहाँ। और तुम मुझे ब्लैकमेल करने चली थी? भेजूंगी वापस उस भूखमरी की दुनिया में। ये शहर की शान और शौकत भूल जाएगी, समझी? अगर मैं अपने वादे से मुकर जाऊंगी ना तो कोई नहीं पालेगा तुम्हें। देख रही ना, तुम लोगों की जरूरत से ज्यादा कर रही हूं मैं। अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानेगी ना? तो ये सब तुम्हें रीना ने बताया? तब तो ये भी बताया होगा कि वो देवयानी को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी। सर, देवयानी को डर था कि कहीं उसका राज पूरी दुनिया के सामने ना आ जाए। कौन सा राज? यही कि रीना देवयानी की बहन नहीं, रीना देवयानी की बेटी थी। और क्या क्या राज सामने आने वाले थे, ये जानने के लिए देखिए इस केस का दूसरा और आखिरी भाग कल।